समय बड़ा बलवान, किसका समय बलवान है इस सीट सुपर हिट पर। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। जोधपुर लोकसभा सीट से हम आज आपको पूरा हाल बताने वाले हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं और इस बार हैट्रिक की कोशिश में है। कांग्रेस इसीलिए आश्वस्त है क्योंकि उसे लगता है कि उसका पुराना गढ़ है और इस बार नहीं है कोई लहर। पर क्या कहता है जोधपुर का आम वोटर, क्या कहते हैं प्रचार में जुटते लोग, क्यों कहती है जोधपुर की जनता कि यहां है कांटे की टक्कर। ये है सीट सुपर हिट। राजस्थान के अंदर हैट्रिक लगाने का काम जनता तैयार बैठी है। झूठ बोल बोल के मोदी जी ने सरकार नहीं बनने दी, उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। देश ने खतरा में डाल दियो, देश तो लोकतंत्र खतरे में है, काम एक तक कोई नहीं करे। कांग्रेस पार्टी के पास क्योंकि कहने को कुछ नहीं, दिखाने को कुछ नहीं और मुंह छुपाने को जगह नहीं। तीसरी बार मोदी सरकार केंद्र में आने की बात कर रही है और तीसरी बार गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से जीतने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। यहां पर आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? देखिए, हर एक चुनाव अपने आप में एक नवीनता लेकर के आता है, अलग तरह का अनुभव लेकर के आता है। लेकिन आसान और मुश्किल तब हम कह सकते हैं जब हम पिछले किसी चुनाव के साथ में उसको कंपेयर करें। और अगर मैं पिछले चुनाव के साथ में इसे तुलना करूं तो वहां प्रतिकूलताएं बहुत थी। पिछले चुनाव में 2018 के अंत में विधानसभा चुनाव में हम लोग चुनाव हार गए थे, हम सरकार से बाहर हो गए थे। मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी यदि मैं देखूं तो लोकसभा क्षेत्र में 8 में से 6 सीटें हम हार गए थे। कुल मत जो भारतीय जनता पार्टी को मिले और कुल मत जो कांग्रेस को मिले, दोनों के बीच में अगर तुलना करूं तो लगभग 1,50,000 मतों से ज्यादा अंतर से हम पीछे थे। इस बार अगर उससे तुलना करूं तो बहुत अनुकूलताएं हैं। तीनों बार आपको एक अलग कैंडिडेट सामने मिला है। इस बार आप आसान कह रहे हैं, लेकिन जाति की बात आ जाती है। यहाँ पर राजपूत बाहुल्य सीट है और सामने आपका उम्मीदवार भी राजपूत जाति से। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में इसको लेकर के बहुत बड़ा द्वंद्व कहीं होगा। और इस बार के चुनाव में इतनी अनुकूलताएं साथ खड़ी हैं कि मुझे चुनाव अगर पिछले 2 चुनावों की तुलना में देखूं, क्योंकि यदि पहला चुनाव मेरा था वो महाराजा साहब जोधपुर, जिनके परिवार की यहाँ असीम, जिनके परिवार के प्रति श्रद्धा है, यूनियन कैबिनेट के उस समय की मंत्री और एक बड़ी नेता गज सिंह जी, महाराजा गज सिंह जी की बहन, वो भी मेरे ही समाज से थी, वो चुनाव लड़ रही थी और उस समय मैं 4,21,000 वोटों के अंतर से जीता था। पिछली बार भी 2,75,000 वोटों का अंतर रहा था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक विषय हो सकता है कि जिसको लेकर के मेरी चुनौती ऐसे बढ़ी हुई प्रतीत हो। यहाँ पर प्रभु श्री राम का बिल्कुल एक पूरे आपके घर की लंबाई में मैं पोस्टर देख रही हूँ। राम जी का भी नाम लेके आप अपने लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। देखिए, जब भगवान श्री राम के रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस समय कार्यकर्ताओं ने लगाया था। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में 500 साल के बाद में बनना, ये समाज के लिए इतनी बड़ी घटनाएं हैं, इस देश के लिए इतनी बड़ी घटना है कि इतनी बड़ी घटनाएं चुनाव से अलग तो नहीं की जा सकती और अलग हो भी नहीं सकती। यहाँ पर आपके पोस्टर में मैं खासकर एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग और एक लैंड करता हुआ विमान भी देख रही हूँ। जोधपुर में एयरपोर्ट रहा है। जोधपुर को ये भी कहा जाता है कि आमतौर पर एक विकसित ही जगह रही है, लोग बहुत परिश्रमी हैं। तो ऐसे में आप कौन सा मुद्दा लेकर जाते हैं जब लोग कई दफा पानी का मुद्दा कहते हैं कि कुछ नहीं हो पाया है पानी को लेकर? देखिए, जोधपुर में एयरपोर्ट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय था। जोधपुर ब्रिटिश रूल के समय में
इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करता था। तत्कालीन महाराजा साहब जोधपुर जो खुद एक बड़े जो है पायलट थे, उस समय तक यहाँ उनके विमान और विदेश से आने वाले, कायरो से आने वाले, लंदन से आने वाले विमान यहाँ उतरा करते थे, यहाँ रहा करते थे। लेकिन क्योंकि जोधपुर का एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग और एक छोटा सा एप्रिन जिसमें 2 जहाज एक समय में एक साथ खड़े हो सकते थे, उसके अतिरिक्त बाकी सारी जमीन जो है वो एयरफोर्स को चली गई थी। और एयरपोर्ट का विस्तार पिछले 30-35 सालों से नहीं हो पा रहा था। उसके कारण से जोधपुर में कनेक्टिविटी नहीं थी और न ही जोधपुर में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगा था। उसके चलते हुए जोधपुर में नाइट लैंडिंग हो नहीं पाती थी। 3 बार केंद्र में मंत्री रहने के बाद भी और उसमें नागरिक उड्डयन मंत्री रहने के बाद में भी गहलोत साहब चाह कर भी इसका विस्तार नहीं कर पाए। 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद में भी नहीं कर पाए। माननीय चंद्रेश कुमारी जी केंद्र सरकार में मंत्री थे, उन्होंने भी प्रयास किए, वो भी नहीं कर पाए। मैं अभिनंदन करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर साहब का। उन्होंने एक क्वाड्रिपार्टाइट एक एग्रीमेंट जो है राज्य की सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरफोर्स और नगर निगम, इन 4 के साथ करके हमने लैंड का एक्सचेंज किया और 37 एकड़ लैंड जो है एयरपोर्ट को एडिशनल दिलवाई, जिससे हमारा एप्रिन एक्सटेंड हुआ और वो एप्रिन अब 12 जहाज एक समय में खड़ा हो सके, ऐसी परिस्थिति हुई। नया टर्मिनल बिल्डिंग बन रही है लगभग 400 करोड़ की लागत से, जिसकी प्रतीक्षा जोधपुर 4 दशक से कर रहा था। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और इसका फोटो शायद ऐसा लगाया गया होगा। देखिए, पानी का विषय निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और पश्चिमी राजस्थान में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर मैं इससे आगे बढ़ करके देखूं, पानी क्योंकि राज्य का विषय है, हमारे संविधान की सूची के अनुरूप हमने राज्यों के साथ में बात की, क्योंकि सब राज्यों की अपनी अपनी तैयारी, अपनी अपनी जो है राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां थी और हमने एक गाइडलाइन इशू की थी 25 दिसंबर 2019 को। तब से ये यात्रा प्रारंभ हुई। आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि कोविड के 1-1.5-2 साल खराब होने के बावजूद भी जो यात्रा हमने 16% से शुरू की थी, 11.5 करोड़ नए कनेक्शन देकर के आज हम कह सकते हैं कि हम 76% तक पहुंच गए। एक आखिरी सवाल कि अग्निवीर का मुद्दा आपको लगता है राजस्थान में बड़ा होगा, क्योंकि एक ऐसा राज्य है जहां से हमारे वीर जवान, युवा सब चाहते हैं भारतीय सेना में जाना। आपको ये महसूस हुआ है ग्राउंड? देखिए, धरातल पर काम करते हुए मैं नहीं कहता कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट या बहुत बड़ा मुद्दा अग्निवीर को लेकर के होगा। कुछ गाए बगाए ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे युवा जिनको अग्निवीर को लेकर के मन में कुछ भ्रांतियां, संदेह हैं या खड़े किए गए, ऐसे को लेकर कुछ दिखिए चिंता। ऐसे सब लोगों ने जो है कुछ कहीं कहीं इस तरह की बात मर सुनाई देती है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अभी जब 4 साल अभी पूरे होने वाले हैं और इस 4 साल के बाद में फर्स्ट बैच का एब्जॉर्प्शन जब होगा सेना में भी और सेना के अतिरिक्त भी, उसके बाद में ये संदेह के बादल छंट जाएंगे और ये संकट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो 400 पार में राजस्थान का योगदान पिछली बार की तरह होगा? आपको लग रहा है कि संजय राहुल गांधी ने कहा 150 नहीं आप लोग पार कर सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी की बात को तो अब उनकी पार्टी में भी कोई सीरियसली नहीं लेता। इसलिए जिस व्यक्ति की देश और अपने खुद के दल में जिसके बात को गंभीरता से न लिया जाए, ऐसे नेता के बयान पर टिप्पणी करने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता। लेकिन इतना अवश्य कहूंगा 400 पार भी होंगे और राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर कमल खिलेगा। जो सीट लंबे समय तक कांग्रेस का वर्चस्व जहां पर रहा हो, लेकिन 2 बार से बीजेपी के खाते में जा रही हो, ऐसे भी जोधपुर को लकी सीट माना जाता है कि जो भी यहां से सांसद बनता है वो मंत्री जाकर बनता है। इस समय एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ जब आप कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, तो अपनी स्थिति कैसी पाते? मैं मजबूत स्थिति में, मुझे तो मजबूत स्थिति दिखाई देती है। बाकी तो जनता जनार्दन है, वो जो फैसला लेगी वो मान्य होगा। पर किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं उनके खिलाफ? विकास विकास विकास। 10 साल में क्या किया भाई? जो एमपी और एमएलए बन के जाते हैं उनका पहला मुद्दा ही विकास होता है कि आप अपनी क्षेत्र की जनता के लिए क्या कर रहे हो। आपका रिश्ता पुराना रहा है उनसे? पुराना रिश्ता, बिल्कुल कॉलेज से रिश्ता हमारा। रिश्ता और
रिश्ता निर्माण और देश निर्माण अलग अलग चीजें हैं। राष्ट्र निर्माण में चले हैं तो सामने भाई आओ चाहे बाप आओ, वो भी नहीं टिकेंगे, वो राष्ट्र प्रथम पे चलेगी गाड़ी। ये बताइए कि एक ही समाज से आने की बात हो जाती है, जो समाज यहाँ पर संख्या के हिसाब से बहुल है, तो बंटवारा होगा वोटों का या फिर आप अपना अधिकार मान? वोटों का बंटवारा तो पक्का होगा, पर जो भारतीय जनता पार्टी में राजपूत कम्युनिटी के लोग करीब 95% से ऊपर वोट देते हैं और उनको इधर उधर करना बड़ा मुश्किल काम होता है। मेरे को विश्वास है कि राजपूत समाज 70% से ऊपर मेरे को वोट देगा, क्योंकि मैं राजपूत समाज के लिए पिछले 25 साल से लड़ा है, मैंने लड़ाई लड़ी है। राजपूत ब्राह्मण, एक राजपूत समाज के लिए, सभी स्वर्ण के लिए एक ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो लागू हुआ है उसमें मेरी बड़ी भूमिका है, भयंकर। और मेरा मानना है कि ये एमपी सीट तो छोटी है, इस करण सिंह को आप जीते जी जला दो, मेरी श्वास ले लो आप, पर इस तरीके से जिन लोगों ने हिंदुओं को हिंदू बनाए रखा है उन लोगों के लिए ऐसा वर्ड यूज करना और फिर भी उसका टिकट तक नहीं काट देना। टिकट क्या मायना रखता है? टिकट मेरा ले लो आप। मोदी जी आपको चाहिए तो गजेंद्र सिंह जी मेरा टिकट की जगह आप रूपाला को खड़ा कर दो, मैं त्याग करने को तैयार हूं, तपस्या करने को तैयार हूं। पर यह कौन सा तरीका है जो छत्राणियां इस देश की रक्षार्थ जाकर के कुंड में कूदती थी अपने चरित्र की रक्षार्थ, उनके लिए ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं? अरे रूपाला जी जरा इतिहास उठा के देखो, हमारी वो पीढ़ी रही है बाप और बेटा और पोता एक दिन में 3-3 एक साथ सिर कटाए हैं, और जगह जगह 36 करोड़ देवी देवता या हर खेजड़ी के नीचे थान मिलता है, भूमिया जी का थान। वो भूमिया जी का थान सिर्फ मुगलों से लड़ने के पीछे बना है, और आप ये बोल रहे हो? विधानसभा चुनाव जो अभी निकला है, यहाँ पर एक सीट को छोड़कर बाकी सारी सीटें इस लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी हार गई। ये चीज आपको चिंता में डालती है? मेरे को चिंता में नहीं डालती, और मुझे पहले से पता था, मैं टिकट मांग रहा था तब भी। हम लोग विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की झूठ को पब्लिक तक पहुंचाने में असफल रहे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 100% इशारे झूठ को हम पब्लिक तक पहुंचा चुके हैं। जो सांसद महोदय 10 साल में नील काम करने के बावजूद भी अगर वोट मांगे तो किस आधार पे? और जो पानी के मंत्री होके, जल शक्ति मंत्री होके, नहर लाना तो दूर, किसानों को पानी देना तो दूर, अगर वो जनता को पानी नहीं दे सके पीने का, तो किस आधार पे, किस हक में वोट मांग रहे हैं? जनता पूरी समझ चुकी है। आप कहते हैं कांटे की टक्कर है जोधपुर सीट? टक्कर वगैरह कुछ नहीं है, कांग्रेस जीत रही है। बाहरी इश्यू है ये, अपने आप में उद्वेलित करने वाला मुद्दा है। जो हमारे स्पेशली जोधपुर में शेरगढ़ जो एक तहसील है हमारी, वहां पर ये सबसे ज्यादा झुंझुनू के बाद में सबसे ज्यादा सिपाही, हर घर में 3 पीढ़ी में 2 आदमी गारंटेड यहाँ फौज में है। उन लोगों का भविष्य खतरे में है, और युवाओं का तो भविष्य खत्म कर दिया आपने। रोजगार 2 करोड़ का वादा किया था, 20 करोड़ रोजगार देने थे, 18 लाख दे पाए, आज लाखों रोजगार आपने खत्म कर दिए। स्थिति की देश में स्थिति ठीक नहीं है ओवरऑल, मेरा मानना है। यहाँ पर जोधपुर में क्या मुकाबला टक्कर का है कैंडिडेट? जोधपुर में अभी कांग्रेस के प्रत्याशी भारी पड़ रहे हैं। क्या है, सीट पे टक्कर है या वन साइडेड? वन साइडेड है। किसकी तरफ? गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ। यहाँ पर चुनाव में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? बीजेपी की, कांग्रेस? साहब का। क्यों? मोदी जी का। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। कोरोना में हमारी जान भी मोदी जी ने ही बचाई है, नहीं तो सारे मर जाते। कौन ज्यादा अच्छा है अभी, किसका पलड़ा? अच्छा लगता है सर, मोदी जी तो हमें बहुत कुछ दिया है 10 सालों में, और भी मतलब अपने उम्मीदवार से ज्यादा आप मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए, हमारे को तो मोदी जी है, देख लो। आप बताइए जी मैम। क्या मतलब टक्कर है यहाँ पे या नहीं, एक वन साइडेड गेम चल रहा है इस बार। किसके लिए? करण सिंह उच्चेड़ा के लिए। किसकी हवा है इस बार जोधपुर में? जोधपुर में अभी तो दोनों की बराबर की कांटे, बराबर की है? हाँ कांटे की टक्कर चल रही है। अच्छा, कोई आगे कोई पीछे नहीं, बराबर? बराबर है अभी तो। किसकी हवा है? वर्तमान में हवा तो वैसे राष्ट्रीय पार्टी की चल रही है, परंतु मैं आपको कहना, मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूं और मैं ग्रामीण क्षेत्र से कहना चाहता हूं कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि पहले राजनीति होती थी वो राष्ट्रवाद और राजनीतिक स्तर पर होती थी, पर वर्तमान में जो राजनीति हो रही है वही उसी एक
पहिए पे आकर खड़ी है। आज जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जिस तरह मोदी जी ने कार्य किया है, उससे लोग बड़े खुश हैं और मैं कांग्रेस का भी आलोचना नहीं कर सकता। तो उसने भी पहले काम अच्छे किए थे, पर धीरे धीरे लोगों का जो रुझान जो राष्ट्रवाद के प्रति आ रहा है, जिससे सीमा मजबूत हुई है। बाड़मेर जिला हो, जैसे बीकानेर हो, जोधपुर हो, हमारे सीमावर्ती जिले। सेंट्रल लीडरशिप आपको जी बहुत अच्छा शानदार लगता है जी। किसी की हवा चल रही है या बराबर है? नहीं, अभी हवा तो बिल्कुल मोदी जी की है और यहाँ से जो है गजेंद्र सिंह शेखावत जी आएंगे, उन्होंने काफी काम भी करवाया यहाँ पे और लोगों का जो मोदी जी के प्रति विश्वास है वो आज भी उतना ही बना हुआ है। अब बेसिकली अगर जोधपुर की बात करें तो ये एक्सपोर्ट का हब है। यहाँ पे मैं भी एक एक्सपोर्टर्स हूँ हैंडीक्राफ्ट का। तो जो विदेशों में हमारे प्रति जो सम्मान बढ़ा है मोदी जी के प्रति, तो उस वजह से पूरी जो यहाँ की लॉबी है वो मोदी जी को सपोर्ट करेगी और गजेंद्र सिंह शेखावत जी को वोट करेगी। किसी की हवा है जोधपुर में? मोदी जी की हवा है। मोदी जी की सब जगह मोदी जी की, जोधपुर में भी मोदी जी की हवा चल रही है। हवा किसी की? मोदी जी को देंगे वोट। क्यों? सुविधा मिली हर तरह से, हमारे पीएम मिला, उनको पीएम आपको मिला है? मिला हुआ है, पिछले साल मिला। किसकी हवा है इधर? हवा कांग्रेस की है मैम। कांग्रेस की? करण सिंह जी उच्चाड़ा साहब की बहुत तेज है और जीतेंगे। किसी की हवा है या कांटे की टक्कर? मोदी जी की हवा है। कांटे की टक्कर नहीं है? कांटे की टक्कर भी है, हवा भी है मोदी जी की। देखिए, जोधपुर की जनता की बातों को आपने सुना। दो उम्मीदवार जो आमने सामने हैं, एक तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि तीसरी बार चाहते हैं कि उन्हें जोधपुर की जनता चुने, और दूसरी तरफ कांग्रेस के वो उम्मीदवार जो कहते हैं कि इस बार जो गजेंद्र शेखावत दावा कर रहे हैं वैसा नहीं होगा, बल्कि लोग यहां पर जाएंगे कांग्रेस के साथ। पर इस सब के बीच क्या होगा? सीट सुपरहिट से अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।